Town planning. The planned layout was the most stunning feature of all Indus Valley cities. इंडस वैलीज की सिटीज़ जो अभी अभी आपने सारी पढ़ी, जिसमें फेमस हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो है, कहता सबका जो स्टनिंग फीचर था वो ये था कि सारी प्लान्ड थी. मीन्स कि लोगों के रहने से पहले, उनके घर बनाने से पहले प्लान किया गया कि कहाँ शहर में क्या क्या होगा, लोगों के रहने के लिए घर कैसे बनेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, सब कुछ पहले प्लान किया गया. द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. अब जो सिटी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई. समटाइम्स मोर पार्ट्स, कभी कभी ज़्यादा में भी. वेस्टर्न पार्ट बिल्ड ऑन अ रेज्ड ग्राउंड. जो वेस्टर्न पार्ट था वो रेज ग्राउंड मतलब थोड़ा ऊंची ज़मीन पे उठा हुआ था वो, एज नोन एज सिटाडेल और एक्रोपोलिसीज. उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को जो वेस्टर्न पार्ट था क्या कहा गया? सिटाडेल या एक्रोपोलिसीज. वॉज सराउंडेड बाय हाई ब्रिक वॉल्स. ये देखो पिक में भी है, हाई ब्रिक वॉल्स से वो घेरा गया उसको. विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स. ताकि जब बाढ़ आए तो पानी घरों में ना घुसे, बाढ़ से प्रोटेक्शन के लिए. द इनक्लोज्ड सिटाडेल एरिया कंसिस्टेड ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड ग्रैनरीज. अब जो ये पूरा सिटाडेल का इनक्लोज एरिया था, इसमें पब्लिक बिल्डिंग्स थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, अब उस समय चाहे मंदिर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ वो पूजा करते हो, वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, ग्रैनरीज, फूड स्टोर करने के लिए गोडाउन्स, ये सब था. इट वॉज प्रोबेबली इनहेबिटेड बाय द रूलिंग क्लास कंप्राइजिंग प्रीस्ट एंड रिच मर्चेंट्स. कहता है इसका ऐसे वो है प्रोबेबली, शायद इसमें जो है सिटाडेल में जो हायर क्लास के लोग थे ना, रूलिंग क्लास जो राज करते थे, पुजारी वगैरह और मर्चेंट्स, अमीर लोग, हाई क्लास लोग यहाँ रहते थे. ईस्टर्न पार्ट कॉल्ड द लोअर टाउन. ईस्टर्न पार्ट जो ईस्ट वाला पार्ट था उसको कहा गया लोअर टाउन. वॉज लार्जर, वो बहुत बड़ा था, लेकिन लोअर नीचे था वो. कॉमन पीपल इनहेबिटेड दिस पार्ट. और इसमें जो है कॉमन लोग, कॉमन आदमी रहते थे. द स्ट्रीट्स वर लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न. स्ट्रीट्स जो थी वो ऐसी बनाई गई थी जैसे कोई ग्रिड हो, क्रॉस करने में. जैसे मैप ग्लोब पे आप लाइनें देखते हो ना, लाइंस होती हैं आपकी मेरिडियन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस, ग्रिड वैसे. द मेन स्ट्रीट्स एंड बायलेंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड डिवाइडेड द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर बॉक्सेस. तो वो राइट एंगल पे आप स्ट्रीट्स जो थी, मेन स्ट्रीट्स और बायलेंस जो थी, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी, और सिटी जो थी वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की तरह डिवाइडेड थी. सिटाडेल के बारे में. इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड इन सिटाडेल एरिया. सिटाडेल एरिया में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कुछ सिटीज़ में बनाई गई थी. जैसे मोहनजोदाड़ो में आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ स्पेशल टैंक कॉल्ड द ग्रेट बाथ. आर्कोलॉजिस्ट ने मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक डिस्कवर किया जिसका नाम था ग्रेट बाथ. दिस वॉज लाइंड विद द लेयर ऑफ ब्रिक्स एंड मॉर्टर. मॉर्टर होता है आपका जो हम ब्रिक्स के अंदर जो लगाते हैं ना, सीमेंट और उस सब का मिक्सचर, वो तो कहते हैं उससे पूरा उसकी दीवारें खड़ी की गई थी, लेयर्ड ब्रिक्स. इट वॉज मेड वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार. देयर वर रूम्स ऑल अराउंड द टैंक्स. अब ये वाटर टाइट था, ठीक है, पूरा वाटर प्रूफ इसमें इंतज़ाम किए गए थे, और रूम्स थे ऑल अराउंड द टैंक, टैंक के चारों ओर. The northern and southern end of the great path had baked bricks step leading down the tanks. अब जो नॉर्थर्न और वेस्टर्न एंड था ग्रेट पाथ का, उसमें ईंटें लगाई गई. आप ये कह सकते हैं कि सीढ़ियाँ बनाई गई ईंटों की जो नीचे तक जाती थी टैंक में. इट इज़ अज्यूम्ड दैट द ग्रेट पाथ हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. कहते ये माना जाता है कि ग्रेट पाथ का रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, धर्म से रिलेटेड. Water was probably brought in from a well or drained out after use. कहते जो पानी है
वो कुएं से लाया जाता था और टैंक को यूज़ करने के बाद, पानी यूज़ करने के बाद उसको खाली कर दिया जाता था। मतलब वो जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे उसको यूज़ करने के बाद वो टैंक को खाली कर देते थे। Elaborate granaries have been found at लोथल, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। अरे बहुत बड़ी बड़ी गैंड्रीज जो हैं वो लोथल में, मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में मिली हैं। सरप्लस ग्रेन वॉज परहैप्स स्टोर्ड इन देम। जो ज़्यादा अनाज बच जाता था, सरप्लस यानी जितना यूज़ हो गया ठीक है, जो बच गया वो यहाँ स्टोर किया जाता था। एट हड़प्पा द ग्रैनरीज वर अरेंज इन 2 rows of 6 with a central passage to allow proper ventilation। अब granaries were arranged in 2 rows of 6, 2 rows with a central passage, 2 rows of 6 circular working platforms of threshing grains, circular working close to the river bank। तो ग्रेट बात है। ग्रैनरीज पर अरेंज इनटू 2 rows of 6, 6 की 2 रो थी, 6 रो। मैसन्स, ट्रेडर, फार्मर्स, बोट मेकर्स, ये सब वो लोग सिटी में रहने वाले ये लोग ये सारा काम करते थे। पीपल इवन ट्रैवल टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स एंड अदर मटेरियल। लोग जो थे उस समय दूर दूर भी जाते थे, दूर के लैंड्स में भी जाते थे वहाँ से कीमती स्टोन्स, मेटल्स और दूसरा मटेरियल लेने के लिए।